आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अफजल सिटी इंडिया न्यूज़ के मुत्तहदा खबरनामा हक से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए सबसे पहले देखते हैं एक हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। बुखारी शरीफ। अमाल का दारोमदार नीयत पर है। महबूब नगर में बड़े पैमाने पर वना महोत्सव, एक दिन में 70,000 पौधे लगाए गए। ज़िले में वना महोत्सव के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम जारी है, जिसके दौरान अवाम, ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, NGOs, किसानों, अवामी नुमाइंदों और सरकारी अहदेदारों की शिरकत से एक ही दिन में तकरीबन 70,000 पौधे लगाए गए। इसके अलावा आबी और मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात भी किए जा रहे हैं। जोगलाम्बा व यादाद्री सर्किल के कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट शिवला राम बाबू ने मंगल को अपनापल्ली में TB अस्पताल जाने वाली सड़क के किनारे मुनाकिदा शजरकारी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि वना महोत्सव के तहत शजरकारी के साथ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, प्रोकोलेशन टैंक्स, मिनी प्रोकोलेशन टैंक्स और चेक डैम्स की तामीर भी अमल में लाई जा रही है। इन इक़दामात का मकसद बारिश के पानी को महफूज करना, ज़ेर ज़मीन आबी सतह में इजाफ़ा और मिट्टी के कटाव को रोकना है। उन्होंने बताया कि महबूब नगर ज़िला मरकज़ फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स और मुख्तलिफ़ म्यूनसिपल इलाक़ों में मास प्लांटेशन प्रोग्राम जारी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वना महोत्सव सिर्फ महकमा जंगलात तक महदूद नहीं, बल्कि तमाम सरकारी महकमों की मुश्तरका शिरकत से इस मुहिम को कामयाब बनाया जा रहा है। महकमा देही तरक्की, म्यूनसिपलिटीज़, महकमा सनत समेत दीगर महकमे भी शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। शिवाला राम बाबू के मुताबिक गढ़वाल ज़िले में तकरीबन 32,000, नारायणपेट ज़िले में तकरीबन 7,000 और वनपर्ती ज़िले में 15,000 से ज़ायद पौधे लगाने के प्रोग्राम भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अरकान असम्बली, ज़िला कलेक्टर्स, पुलिस ऑफिसरान और दीगर ज़िलाई अहदेदार भी शजरकारी प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। कंजर्वेटर ने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हर फर्द की जिम्मेदारी है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के साथ उनकी मुनासिब निगहदाश्त और हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। उन्होंने बताया कि स्कूली तलबा भी वना महोत्सव में जोश व खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर ज़िला महकमा इत्तलाआत व ताल्लुक़ात आम्मा के ऑफिसर P. श्रीनिवास, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसरा नायक, डिप्टी रेंज ऑफिसर MD ज़ाकिरुद्दीन, महकमा जंगलात के अहदेदार, तलबा और दीगर मौजूद थे। మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము నిర్వహిస్తున్న వన మహోత్సవం కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్లాంటింగ్ అంటే మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం, అదేవిధంగా సాయిల్ మాయిశ్చర్ కన్జర్వేషన్ వర్క్స్ అంటే నీటి అండ్ మట్టి సంరక్షణ చర్యలు, వాటర్ హార్వెస్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ని లార్జ్ స్కేల్లో, మాసివ్ స్కేల్లో చేయడానికి వన మహోత్సవం కార్యక్రమం సందర్భంగా అన్ని ప్లేసెస్లో చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్లో ఇక్కడ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫారెస్ట్ కాంప్లెక్స్ మహబూబ్ నగర్లో చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా చాలా ఏరియాస్లో మహమ్మదాబాద్లో కానీ, మున్సిపల్ ఏరియాస్ కానీ అన్ని ప్లేసెస్లో కూడా ఒక అటవీ శాఖ ఒక్కలే కాకుండా అదర్ విభాగాలు, పర్టికులర్గా రూరల్ డెవలప్మెంట్ విభాగం కానీ, మున్సిపాలిటీస్ కానీ, అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ అందరూ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా సమిష్టిగా రెగ్యులర్గా జరిగే వన మహోత్సవ కార్యక్రమంతో పాటు ఈరోజు మాసివ్ స్కేల్లో ఈ ప్లాంటేషన్ కార్యక్రమం అనేది ప్రోగ్రాం జరుగుతూ ఉంది. దీనికి వేరువేరు ప్లేసెస్లో నా యొక్క పరిధిలో ఉన్న 9 జిల్లాల్లో వేరువేరు ప్లేసెస్లో హానరబుల్ ఎమ్మెల్యేస్ కొన్ని దగ్గర అటెండ్ అవుతున్నారు, విప్ గారు అటెండ్ అవుతున్నారు, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ చాలా వరకు పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నారు.
పోలీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ కానీ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా జరుగుతుంది. మనము మహబూబ్నగర్ డిస్ట్రిక్ట్లోని ఈరోజు ఒక్క రోజునే ఆల్మోస్ట్ 70,000 మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం చేపడుతున్నాం. పర్టికులర్గా రూరల్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు, ఫారెస్ట్ మేజర్గా చేస్తూ ఉన్నాం, మున్సిపాలిటీస్ కూడా కొంతవరకు జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా గద్వాల్లో 32,000 ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నాం, నారాయణపేటలో 7,000 వరకు చేస్తున్నాం, వనపర్తిలో 15,000 పైన మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ పెర్కులేషన్ ట్యాంక్స్ కానీ, మినీ పెర్కులేషన్ ట్యాంక్స్ కానీ, అదేవిధంగా చెక్ డ్యామ్స్, స్టాగర్ ట్రెంచెస్, ఇవన్నింటినీ కూడా మనం ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క క్యాంపా బడ్జెట్, అదేవిధంగా డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బడ్జెట్, అదేవిధంగా రూరల్ డెవలప్మెంట్, పర్టికులర్గా రూరల్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్లో కూడా ఈ లార్జ్ స్కేల్ మాసివ్ ప్లాంటింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ కూడా స్కూల్ పిల్లలు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా అందరూ కూడా తమ యొక్క బాధ్యత అని చెప్పేసి ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్గా చేయవలసిందిగా అందరినీ కూడా ప్రార్థిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. महबूबनगर के मेडुगड्डा में वाक़ DIET कॉलेज की नव तामीरशुदा इमारत का रुकन पार्लियामेंट DK अरुणा और सरकारी विप और रुकन असम्बली अन्नम सिवास रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर DK अरुणा ने कहा कि सियासी जमातें मुख्तलिफ हो सकती हैं, ताहम ज़िले की तरक्की के मामले में सबका मकसद एक है। उन्होंने तमाम अवामी नुमाइंदों और सियासी जमातों पर जोर दिया कि वह बाहमी तालमेल के साथ महबूबनगर की तरक्की के लिए काम करें। तकरीब से खिताब करते हुए अन्नम सिवास रेड्डी ने कहा कि तारीख़ी DIET कॉलेज को जदीद सहूलियात से आरास्ता करते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर तरक्की दी गई है। उन्होंने कहा कि 1964 में कायम होने वाला ये इदारा रियासत में मुनफरिद शनाख्त रखता है और मेयारी असातिज़ा की तैयारी व तरबियत में अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 22,500 मुरब्बा फीट रकबे पर तामीर की गई नई इमारत में जदीद क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब, साइंस लेबॉरेटरी, डिजिटल लैब, सेमिनार हॉल, एकेडमिक व इंतज़ामी ब्लॉक्स, लाइब्रेरी और खुसूसी तालीमी यूनिट समेत मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की गई हैं। रुकन असम्बली के मुताबिक कॉलेज में तकरीबन 100 कंप्यूटरों की गुंजाइश वाली कंप्यूटर लैब कायम की गई है, जिसमें फ़िलहाल 100 कंप्यूटर दस्तयाब हैं। बाकी कंप्यूटर भी जल्द फराहम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरक्की के लिए मरकज़ी हुकूमत और समग्र शिक्षा अभियान के तहत तकरीबन 8.26 करोड़ रुपए के फंड्स मख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि माजी में बुनियादी सहूलतों की कमी के बायस असातिज़ा और तलबा को मुश्किलात का सामना था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इदारे की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए उसकी तरक्की को तरजीह दी। उन्होंने वाज़ेह किया कि कॉलेज के लिए मज़ीद कंप्यूटर्स, तलबा व तालिबात के लिए इजाफ़ी बैतुल-ख़ला, तालीमी आलात और दीगर ज़रूरी बुनियादी सहूलतें भी फ़राहम की जाएंगी। अन्नम सिवास रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी व रियासती हुकूमतों के इश्तराक से कॉलेज को मज़ीद तरक्की दी जाएगी और मुस्तक़बिल में इदारे की तमाम ज़रूरियात को मरहला वार मुकम्मल करने के इक़दाम किए जाएंगे। बाद अज़ां वना महोत्सव के मौके पर स्टेट होम में पौधे लगाए गए। प्रोग्राम में ज़िला लाइब्रेरी के चेयरमैन मल्लू नरसिम्हा रेड्डी, मोड़ा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, मार्केट कमेटी चेयरपर्सन बेक्केरी अनीता मधुसूदन रेड्डी, कांग्रेस के सीनियर कायदीन सिराज कादरी, कॉरपोरेटर्स और दीगर अवामी नुमाइंदों के अलावा DIET कॉलेज के प्रिंसिपल मेराजुल्ला खान, ओहदेदारान और मकामी अफराद ने शिरकत की। మహబూబ్నగర్లోని డైట్ కాలేజు 1964-65లో స్టార్ట్ అయింది. రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటగా ఏర్పాటు కాబడ్డ డైట్ కాలేజ్ ఇది. వేలాది మంది టీచర్లకు శిక్షణ ఇచ్చి, అలాగే ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, వాళ్ళ నిష్ణాతులైన టీచర్లుగా తయారు చేసే ఉద్దేశంతో ఈ డైట్ కాలేజు ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిండ్రు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఎన్నో సంవత్సరాలు గడిచినాయి, ఎన్నో గవర్నమెంట్లు వచ్చినాయి పోయినాయి, కానీ ఈ డైట్ కాలేజ్ గురించి ఎవరు కూడా పట్టించుకోలే. శిథిలావస్థలో ఉండే, టీచర్లకు సరైన కూర్చునే సౌకర్యం లేకుండే, స్టూడెంట్స్కు కూర్చునే సౌకర్యం లేకుండే, చాలా అధ్వానమైన పరిస్థితుల్లో మేము వచ్చిన తర్వాత సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ ద్వారా నిధులు రావాలి దీనికి అని చెప్పి ఆ రోజు మనం కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో గౌరవ ఎంపీ DK అరుణ గారు, మేము కలిసి దీనికి 8,64,00,000 రూపాయలు శాంక్షన్ చేయించి శంకుస్థాపన చేసినాం. ఈరోజు అన్ని రకాల హంగులతోటి
డైట్ కాలేజు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పునర్జన్మ ఎత్తినట్టు. రేకుల షెడ్యూల్లో శిథిలావస్థలో ఎవరు కనీసం దీనికి పట్టించుకోలే, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓట్లు రావు. కానీ కొన్ని వేల మంది టీచర్లను తయారు చేసే సంస్థ, కొన్ని లక్షల మంది విద్యార్థులకు దారి చూపే టీచర్లను తయారు చేసే సంస్థ. దీని ఇంపార్టెన్స్ మాకు తెలిసింది కాబట్టే ఇమ్మీడియట్గా ప్రియారిటీ బేసిస్లా ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన భవన నిర్మాణము, దాంతోపాటు ల్యాబొరేటరీసు, ఇంకా మిగతా సౌకర్యాలన్నీ కల్పిస్తేనే ప్రజాప్రతినిధులుగా మేము న్యాయం చేసినట్టు అవుతుంది, సమాజానికి ఉపయోగపడుతున్న ఉద్దేశంతో చాలా తొందరగా దీనికి క్లియరెన్స్ తీసుకురావడం జరిగింది. అలాగే శంకుస్థాపన కూడా నేను ఎంపీ గారు కలిసి చేసినాం. ఈరోజు అనుకున్న రీతిలో భవనం కంప్లీట్ అయింది. ఈరోజు మళ్ళీ దీన్ని ప్రారంభోత్సవం చేసే అదృష్టం కూడా మాకు రావడం అనేది నిజంగా ఒక గొప్ప అనుభూతి. ఇంకా కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ప్రిన్సిపల్ గారు ఇచ్చిండ్రు. కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ కావాలా, తర్వాత బాయ్స్కి గర్ల్స్కి అడిషనల్ టాయిలెట్స్ కావాలా, ఇంకా ఎక్విప్మెంట్స్ కావాలా, టీచర్లకు స్టూడెంట్స్కి అడిషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవసరం ఉంది. కాబట్టి వాటన్నిటినీ కూడా 100% రాబోయే రోజుల్లో తీసుకొస్తాం. దీంట్లో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పర్సెంటేజ్ షేర్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా షేరు మేము తొందరగా ఇప్పిస్తాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే షేర్ను గౌరవ ఎంపీ గారు తీసుకొస్తారు. ఖచ్చితంగా ఇది రాబోయే రోజుల్లో కొన్ని వేల మంది నిష్ణాతులైన టీచర్లను తయారు చేసే సంస్థగా మళ్ళీ పునర్వైభవం పొందేటట్టుగా ఇక్కడ ఉన్న అధ్యాపకులందరూ కూడా కృషి చేయాలని చెప్పి వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुनाकिदा मीलाद ब्लड डोनेशन कैंप के पोस्टर की रस्म इजरा अमल में आई। बादअज़ां KM आसिर ने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी 8वां मीलाद ब्लड डोनेशन कैंप अहाता जामिया मस्जिद कौरमपेट में सुबह 11 बजे तक शाम 4 बजे तक मुनाकिद किया जा रहा है। उन्होंने आवाम बिलखुसूस नौजवानों से अपील की कि वह इस ब्लड डोनेशन कैंप में कसीर तादाद में शिरकत फरमाते हुए अपने खून का अतिया देकर कामयाब बनाएं। मेरा जुलूस 26 अगस्त को मेमन मस्जिद से बरामद होकर जरचले की अहम रास्तों से गुजरता हुआ जामिया मस्जिद कौरमपेट पर अख्ताम पजीर होगा और नमाज ज़हर अदा की जाएगी। शुरका जुलूस के लिए अहाता दारुल उलूम कौरमपेट में ताम का माकूल अहतमाम रहेगा। उन्होंने आशिकान रसूल से इन तमाम प्रोग्रामों में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मोहम्मद शफ़ी, मोहम्मद सुलेमान, सोहेल कादरी, शाहिद, रफ़ीक फर्दन के अलावा दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आशिक़ान रसूल जड़चल्ला को मरकज़ी मीलाद कमेटी जड़चल्ला की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मरकज़ी मीलाद कमेटी जड़चल्ला मंडल की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मरकज़ी मीलाद ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। इस साल ये कैंप 8वां कैंप है, 8th ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। इस ब्लड कैंप के तफसीलात कुछ इस तरह है। 12 रबीउल अव्वल बरोज़ चहारशुंबा ठीक 11 बजे इस कैंप का इफ्तिताह होगा। 11 से 4 बजे तक जामे मस्जिद कौरमपेट के इहाते में इस ब्लड कैंप का मुनक़िद हो जाएगा। तमाम आशिक़ान रसूल से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ जोश व खरोश के साथ इस ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत फरमा कर इस कैंप को कामयाब बनाएं। और साथ ही साथ मैं एक बार बताता चलूँ, मरकज़ी मीलाद कमेटी जड़चल्ला के ज़ेर एहतमाम हस्ब साबिक़ जो जुलूस निकाला जा रहा है, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मीलाद जुलूस बरोज़ चहारशुंबा ठीक 9:30 बजे मेमन मस्जिद से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों तक गश्त करता हुआ फ्लाई ओवर से होता हुआ दरगाह सैयदना मोहब्बत अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास से होता हुआ जामे मस्जिद कौरमपेट के पास इस जुलूस का इख्तिताम होगा। और बाद जुलूस के बाद ज़ोहर की नमाज अदा की जाएगी। उसके साथ ही साथ लंगर का एहतमाम किया गया है।
तमाम आशिकान रसूल से गुजारिश किया जाता है कि इन तमाम प्रोग्रामों में कसीर से कसीर तादाद में शिरकत फरमा कर इसे कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 41वीं सालाना 12 रोज़ा महफिल नात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी मरकज़ी महफिल का इनेकाद महबूब नगर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मन में मुनक़िद होने वाली 41वीं सालाना 12 रोज़ा महफिल नात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की आखिरी और 12वीं मरकज़ी महफिल बरोज़ पीर बाद नमाज इशा आस्ताना हज़रत बुरहान बादशाह रहमतुल्लाह अलैह महबूब नगर में अक़ीदत व एहतराम के साथ मुनक़िद हुई। महफिल में 117 नातख़्वां हज़रात ने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल की। महफिल में बच्चों, नौजवानों और बुज़ुर्गों समेत आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की और नातिया कलाम से महजूज़ होते हुए रूहानी फ़ैज़ हासिल किया। इस मौके पर नातख़्वां हज़रात ने अपनी खूबसूरत आवाज़ों में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके महफिल को पुरनूर बना दिया। मुंतज़िमीन के मुताबिक 12 रोज़ा महफिल नात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद का मकसद इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रोग़ देना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अक़ीदत को मज़ीद मुस्तहकम करना और नई नस्ल को सीरत तैयबा से रोशनास कराना है। महफिल के अख्ताम पर उम्मत मुस्लिमा मुल्क में अमन व सलामती, खुशहाली और बाहमी इत्तेहाद के लिए ख़ुसूसी दुआएँ की गईं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अज़ीज़ान मोहतरम नाज़रीन इकराम, शहर महबूब नगर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम बड़े अज़ीम शान पैमाने पर होता है। हर साल इसी ज़िमन में शहर महबूब नगर में आज से 41 साल कबल हज़रत शाह मोहम्मद गौस पाशा क़ादरी अतम शरफ़ी अलैहि रहमत रिज़वान ने तलबा में बच्चों, बड़ों, बुज़ुर्गों हर एक के लिए बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, अदब और मोहब्बत रसूल में इजाफ़े के लिए 12 रोज़ा महफिल नात पाक का आगाज़ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल मुकम्मल हो चुके हैं और ये साल हाल 41वां जश्न ईद मिलादुन्नबी महफिल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुनक़िद हुई हैं। और इन महफिल में बच्चे, जवान, बुज़ुर्ग हर एक उम्र के लोग बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और हर महफिल का ये ख़ासा है कि तकरीबन 100 नातख़्वां से ज़ायद लोग इसमें शरीक होते हैं। अब इस कारवाने सुखन को हज़रत के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद हज़रतुल अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद ग़यास पाशा क़ादरी हकम शरफ़ी सज्जादा नशीन मुतवल्ली बारगाह हज़रत बरहाना बादशाह अलैहि रहमत रिज़वान इस कारवान सुखन को लेके चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इन महफिल का एज़ाज़ है कि हर बच्चा, जवान, बुज़ुर्ग कोई उम्र के क़ैद नहीं, हर एक आते हैं बड़े अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तोहफ़े ग़ुलामी पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। महबूब नगर की मसाजिद में मक्का मस्जिद, मस्जिद रईसा, मस्जिद क़ुबा, मस्जिद कौसर, मस्जिद तैयबा, मोती मस्जिद, मस्जिद हज़रत सैयद मर्दान अली शाह, मस्जिद रहमत, मस्जिद सालिहीन और मदीना मस्जिद, मस्जिद इब्राहीम और आखिरी महफिल जो होती है बारगाह हज़रत बरहान बादशाह अलैहि रहमा में मुनक़िद होती है। और इन महफिलों का ख़ुलासा यही है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामी निज़ामिया अलैहि रहमा फरमाते हैं कि ईद मिलाद सिर्फ ईद नहीं है, ये ईद उल आयाद है, तमाम ईदों की ये ईद है। तो उसका एहतमाम जश्न और अदब के साथ ये महफिलों का एहतमाम होता है। और ये कारवान सुखन इसी तरह चल रहा है। अल्लाह की बारगाह में दस्तबा दुआ है कि अल्लाह ताला इन महफिलों को इसी तरह ता क़ियामत जारी व सारी रखे। और जिस तरह हज़रत बानी महफिल का फैज़ और आपके खुलूस का ये नतीजा है कि हज़रत के बाद इन महफिल की अज़मतों में और इजाफ़ा ही हो रहा है और जश्न ईद मिलाद है, इंशाअल्लाह इसका सिलसिला चलता रहेगा। ये चंद गुजारिशात थी जो अहम जो मालूमात थी ये आपके सामने अर्ज़ की गई। अल्लाह ताला इन महफिल को कबूल फरमाए। तो नाज़रीन, ये था सिटी इंडिया न्यूज़ का मुत्तहदा खबरनामा अक्स महबूब नगर। आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा भी डिजिटल सेटअप बॉक्स के 46 नंबर पर कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए मोहम्मद अफजल को इजाज़त और देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़।